यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ। 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। वीडियो में जिसका बयान आपने सुना, इनका नाम है डॉक्टर संजय निषाद। यूपी सरकार में मंत्री हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। जरा सुनिए इनका बयान और ये एहसास करिए कि क्या ये एक नेता का बयान हो सकता है, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान हो सकता है। वो कैसे अपने महामना होते हुए भी कैसे अपने उत्कृष्ट कार्य की सराहना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अगर डॉक्टर संजय निषाद आज डॉक्टर संजय निषाद हैं, इतने बड़े ओहदे पर हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो 7 दरोगा को मारकर और गड्ढे में खोदकर उनको दफनाकर उसके बाद डॉक्टर संजय निषाद बने हैं। अब आप कल्पना कीजिए। और यूपी सरकार में 2 चीज़ें देखिएगा। यूपी सरकार में 2 मंत्री, एक डॉक्टर संजय निषाद, एक पियर का गमछा वाले चाचा जी, नाम है ओम प्रकाश राजभर। ये दोनों मंत्री जो हैं, ये दोनों जो सहयोगी पार्टी हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, इनकी आप जब बयान सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि कैसे ये दोनों लोग अफसरशाहों को लगातार टारगेट में रखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं और अक्सर टारगेट में इनके होते हैं दरोगा जी लोग। अक्सर जब भी कोई बात आती है तो पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठा देते हैं। और कभी पियर का गमछा वाले चाचा जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि पियर का गमछा लगाइए और जो है पुलिस स्टेशन पे जाइए और आपको अगर आपकी बातें ना सुनी जाएं उसके बाद हमारे पास कॉल करिए, हमको बताइए। और यही काम जो है इस समय डॉक्टर संजय निषाद मंत्री जी कर रहे हैं। मंत्री जी की संवैधानिक यात्रा जो है वो सुल्तानपुर पहुंची। मंच सजा हुआ था, हजारों की भीड़ थी, हजारों निषाद कार्यकर्ता थे। इसी में से एक प्रधान थी, जिनका प्रधान की वाइफ थी, कह सकते हैं उनकी वाइफ थी। और मंत्री जी से 3 और अन्य महिलाओं के साथ वो मिलने पहुंची। अपना कारण बताई मिलने का। वो कही कि हमारे जो पति हैं उनका LLB का लास्ट ईयर का एग्जाम है और वो मारपीट के मामले में जो है वो इस समय पुलिस उनको गिरफ्तार कर दी है, वो जेल में है। पुलिस वालों से बार बार कहा जा रहा है लेकिन लास्ट ईयर का एग्जाम है, LLB का लास्ट ईयर का एग्जाम है, उनको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है उन पर ध्यान नहीं दे रही है। और इसके बाद जो है डॉक्टर संजय निषाद का ये वीडियो वाला बयान आता है जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि 7 दरोगा को मारकर और उनको दफनाकर, मतलब गड्ढे खोदकर उनको दफनाकर जो है ये डॉक्टर संजय निषाद मंत्री बने हैं। डॉक्टर संजय निषाद आज इतने बड़े पार्टी के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। एक बात सहज अंदाजा लगाइए कि जिस अभी पिछले दिनों गोरखपुर में महाराजगंज क्षेत्र पड़ता है, नाम था धर्मात्मा निषाद के साथ उन्होंने क्या किया। जिस तरीके से उन्होंने धर्मात्मा निषाद के साथ किया और उनका ये बयान जो आ रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि धर्मात्मा निषाद को उन्होंने कितना उकसाया होगा। और उसके बाद राजा निषाद के साथ जो उसकी लड़ाई लड़ रहा था धर्मात्मा निषाद की, उसके साथ क्या सुलूक किया गया। आप इस बात को समझिए कि मंत्री संजय निषाद इस समय किस फॉर्म में चल रहे हैं, किस चीजों से गुजर रहे हैं। आने वाला 2027 का चुनाव है, इसलिए बहुत तमाम उल जलूल बयान जो है इस समय लगातार उनकी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनका एक बयान वो भी याद होगा कि आप अगर वोट करिएगा तो योगी और मोदी जी के तस्वीरों के साथ जो है हमारी फोटो देखकर ही जो है आप वोट करिएगा। तो ये तमाम चीजें जो है इस समय राजनीति में इर्द गिर्द घूम रही हैं और निषाद पार्टी अपने बयानों की वजह से इस समय सुर्खियों में है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि जिस तरीके से धर्मात्मा निषाद के साथ ये प्रकरण हुआ और उसके बाद अभी संजय निषाद का ये जो बयान है, इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।